नमस्कार, जय हिंद। पूर्ण चंद्र कांडपाल आज हिंदी में आपसे बात करूंगा। आज एक विशेष दिन है मेरे लिए, 28 मार्च। 28 मार्च को ही ये किताब मैं आपको आज सभी के लिए उपलब्ध मेरे पास हो रही है। ये किताब वैसे कुछ दिन पहले भी मैंने इसकी चर्चा की थी, लेकिन उस दिन मैंने कुमाऊनी में की थी। ये मेरी आत्मकथा है, मेरी अपनी कहानी है। कुछ मेरे मित्रों ने कहा कि आपने जो भी काम किया है, सेना में रहे, इधर रहे, उधर रहे, जहाँ भी रहे, जैसे भी रहे, 2-4 अक्षर इसमें लिखने का प्रयास करिए। मैंने लिखी है। वैसे इस किताब 168 पृष्ठ की ये किताब में 45 शीर्षकों में मैंने अपना इस जीवन की जो मैंने किया, मेरे जन्म से लेके आज तक के 45 शीर्षक मैंने इसमें डाले हैं। और 75 मनुष्यों ने, जिसमें मेरे परिजन भी हैं, उन लोगों ने भी इसमें सूक्ष्म में 2-4 अक्षर मेरे बारे में अपने विचार लिखे हैं, चाहे वो एक वाक्य लिखा है या 2 शब्द लिखे हुए। तो इस किताब में जो 3 जनवरी 2023 को एक वीडियो मैंने पहले डाला है, वो शायद मैं आपको चर्चा पहले कर चुका हूँ। जो लोग चाहते हैं तो उसको आप देख सकते हैं। पूर्ण कांडपाल जो मेरा यूट्यूब चैनल है, उसको आप देखेंगे तो आपको ये सब चीज़ें पता लग जाएंगा। आज के किताब की जब उस दिन में चर्चा करने के बाद, तो आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस किताब में मैंने 12 मिशन अपने रखे। अब 12 मिशन में ये मेरा 27वां शीर्षक है। 12 मिशन जो मैंने अपने हाथ में लिए। उन 12 मिशन में क्या है? मिशन गरीब बच्चों की पढ़ाई का है, मिशन हैदरपुर, मिशन संस्था भवन निर्माण, मिशन मेधावी स्मृति सम्मान, मिशन हमारी भाषा हमारी पहचान, मिशन नशा मुक्ति, मिशन 20 साल, मिशन साक्षरता, मिशन सामने वाला पार्क, मिशन गुठली रोपो, मिशन मंदिरों में पशु बलि का विरोध, मिशन मशमशा के कुछ नहीं होता। तो आज जो एक मिशन इसमें मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि समय के हिसाब से उतना ही बोलना पड़ता है, तो वो मिशन है मिशन मेधावी स्मृति सम्मान। मेधावी स्मृति सम्मान में मैंने एक प्रयास किया है। मैं लोगों को भी ये कहता हूँ, भारत हमारा देश है, हम उत्तराखंड के हैं, किसी राज्य के हैं, हम भारतीय, उसके बाद फिर जो भी है हम तो, लेकिन जहाँ हम जन्म लिए तो वहाँ के जड़ों के साथ थोड़ा सा जुड़ाव हमारा बना रहना चाहिए। तो मैं लोगों को ये एक सुझाव देता हूँ कि जुड़ाव कैसे रहा जा सकता है। तो कई तरीके हैं जुड़ाव रखने के। तो मेरे जब तक मेरे माता पिता थे, अब वो है नहीं, तो मैं अक्सर आना जाना मेरा होता था। अब तो उतना कम हो गया है, भाई लोग रहते। लेकिन उस जुड़ाव में हम कैसे जुड़ सकते हैं, तो मैंने एक इसके लिए निकाला। लोग एक शब्द है श्राद्ध, जिसको श्रद्धा कहता हूँ मैं। तो श्रद्धा के नाम पर भी हम अपने माँ बाप के नाम पर भी कुछ काम कर सकते हैं वहाँ पर। तो उदाहरण के लिए मैंने एक योजना अपने स्कूलों के लिए सोची, और जो कौन से वो स्कूल हैं जो मेरे क्षेत्र के 5 विद्यालय हैं। 5 विद्यालय के 7 बच्चे हैं। कक्षा 5 के 2 हैं, कक्षा 8 के 2 हैं, 3 हैं, और कक्षा 10 के 2 हैं। कुल 7 बच्चे हैं। इन 7 बच्चों को मैं 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन मेधावी स्मृति सम्मान देता हूँ। इसी बहाने में मेरी जुड़ाव मेरे क्षेत्र से रहता है। और इन 5 स्कूलों में से 2 विद्यालयों में मैंने अपनी आरंभिक शिक्षा प्राप्त की है। तब वहाँ मिडिल ही हुआ करता था, अब तो वहाँ राजकीय इंटर कॉलेज बन चुके हैं। अब ये मैं क्या करता हूँ, इसमें कैसे मैं जुड़ा रहना चाहता हूँ। इसमें उस विद्यालय के स्टाफ का, प्रधानाचार्यों का, अन्य स्टाफ का मुझे बड़ा सहयोग मिलता है। मैं उनसे, उन बच्चों का जो बच्चे क्लास में प्रथम आते हैं, उस बच्चे का मैं उनसे कितने उसने परसेंटेज मार्क लिए, वो नाम, उसके मम्मी पापा का नाम, गांव का नाम, ये उनसे मैं मंगा लेता हूँ। उनका एक सहयोग मुझे मिलता है। और उसके बाद मैंने उनके लिए मेधावी स्मृति सम्मान का एक प्रशस्ति पत्र बना रखा है। वो सब उसमें भर के, वो एक प्रिंटेड है मेरे पास। और उसके बाद मैं उसको रजिस्टर्ड पोस्ट से उस विद्यालय के प्रिंसिपल को भेजता हूँ, और मनी ऑर्डर से मैं उसको राशि भेजता हूँ। अभी राशि कितनी होती है, इसके लिए कोई बड़ी राशि नहीं है। इसके लिए मैं प्रतिदिन 20 रुपये बचाता हूँ। तो आप अंदाज़ लगा सकते हैं 365 दिन के 20 के हिसाब से, तो ये बच्चे हैं 7, और 7,300 रुपये जो हैं इसके मेरे बन जाते हैं
पूरे साल में बचत होती है। और इसी बहाने से, ये सवाल पैसे का इसमें नहीं है बिल्कुल, सवाल इसमें इतना है कि मैं इस बहाने से अपने उस क्षेत्र से जुड़ा हूँ। मुझसे कहते भी हैं कि हमें बड़ी खुशी होती है, वहाँ के स्टाफ से मुझे जब मिलता है उनकी प्रतिक्रिया, वो ये कहते हैं सर इतने सालों के बाद आपने उस बचपन में जब यहाँ पढ़ा था और आपने हमें अपने विद्यालय को आप नहीं भूले, और यहाँ से तो बहुत से लोग पढ़ के चले गए। मैंने उनको एक ही जवाब दिया कि मैं औरों की कुछ नहीं कहता, मैं अपनी बात कहता हूँ। मेरा इतना ही कहना है, यदि मैंने इन विद्यालयों में पढ़ा नहीं होता तो मैं आज जहाँ तक भी पहुँचा तो मैं वहाँ नहीं पहुँचा होता है। इन्हीं शब्दों के साथ हमें अपने क्षेत्रों के किसी न किसी बहाने से जुड़ते रहना चाहिए। ये मेरा भी एक छोटा सा तरीका है। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, धन्यवाद।